हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। इस वीडियो में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स तो हमने 9th में पढ़ा है। दैट इज वो रियल नंबर्स जो होते हैं वो कलेक्शन होता है किसका? सारे नंबर्स का, सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स का। हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है क्लास 9th में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और उन्हीं की ग्रुप्स को, उन्हीं को इकट्ठा करेंगे, कलेक्शन करेंगे, दैट इज क्या बनेगा? वो रियल नंबर्स। तो अभी हम क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलो इसे रीड कर लेते हैं फटाफट एक बार। हाँ, तो ये रहा हमारा थ्योरम, दैट इज थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. यहाँ पे बोल रहा है एवरी कॉम्पोजिट नंबर। अब ये कॉम्पोजिट नंबर क्या है? तो हमने प्राइम नंबर्स देखे हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो ही नंबर इटसेल्फ एंड 1। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये जो नंबर है उसके दो फैक्टर्स होंगे, 1 और 2। मतलब ये जो नंबर है वो दो नंबर से डिवाइड हो सकता है, दैट इज 1 एंड 2 इटसेल्फ। 3 एक प्राइम नंबर है, 1 और 3 है ना। 5 एक प्राइम नंबर है, 1 एंड 5। व्हाट अबाउट 4? 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके अगर फैक्टर्स देखें हम तो वो क्या होगा? 1 भी होगा, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। यहाँ तीन फैक्टर्स आ गए, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स को जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, जो दो नंबर से ज्यादा डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। सिंपल सी बात है, इसके ये तीन नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से और 4 से। सिमिलरली 6 देखते हैं हम, 6 भी डिवाइड होगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, दैट मीन्स वो नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। तो यहां हमें बोल रहा है कि every composite number can be expressed in the form of product of its primes। दैट इज सिंपल है, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। जैसे अगर एक कॉम्पोजिट नंबर 24 ले लेते हैं, इट्स नॉट अ प्राइम, देन इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर है ये, क्योंकि इसके और भी ये 2 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं फैक्टराइज, ठीक है, फिर समझते हैं स्टेटमेंट से, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा हमें पहले भी आता है करना, ओके। तो यहाँ दैट मीन्स हम 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दैट इज, अब लाइन समझते हैं हम। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना। इसको हमने कॉम्पोजिट नंबर को एक अलग वे में एक्सप्रेस किया है। किस वे में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ देखो, यहाँ सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। और सारे नंबर्स क्या है? प्राइम है। 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच, ऑर्डर मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 क्रॉस 2 इंटू 2। और क्या लिख सकते हैं? और भी हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज मैं पहले 2 लिख लूँ, फिर 3, फिर 2 इंटू 2, कैसा भी ऑर्डर हो, है ना। लेकिन ये जो है ये तो एक ही है ना, एक ही। और कोई लिख सकते हैं क्या अपन, अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में देखें, ठीक है। तो यहाँ ये क्लियर होता है, दैट इज एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, बस ये एक स्टेटमेंट को हम अच्छे से समझ रहे हैं, ये ऑलरेडी हमें आता है करना। एंड दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, और यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है। तो इसी चीज को एक और स्टेटमेंट यहाँ हमारे पास प्रोवाइडेड है एनसीईआरटी में, that is in general given a composite number x, we factorize it x equal to p1 p2 dot dot pn, whereas p1 p2 are primes and are written in ascending order,
ठीक है, तो यही तो था। x जो है वो हमारा अभी यहाँ पे ये जो x बोल रहा है दैट इज अ कंपोजिट नंबर, सपोज 24, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा था हमने। एंड दीज आर व्हाट, यहाँ पे जो एक्सप्रेस्ड है ये p1 है, ये p2 है, p3 है, ये p4 है ना। अप टू n टर्म्स तक हो सकता है, अलग अलग प्राइम्स मतलब अलग अलग नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। तो ये वही लिखा है x इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है दैट इज इफ वी कंबाइन द सेम प्राइम्स वी विल गेट पावर्स ऑफ द प्राइम। सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 3 टाइम्स है दैट मीन्स इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू 3, ठीक है। तो इफ वी कंबाइन वी गेट द पावर ऑफ द प्राइम की, यहाँ पे 2 का पावर क्या है 3, ठीक है। अब एक चीज और आते हैं दैट इज यहाँ पे हमें एक फैक्टर ट्री गिवन है, ये रहा। तो इसके भी क्वेश्चन, ये कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे 32760 का क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। जैसे हम इस तरह से करते हैं, है ना, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16380, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 8190, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो 4095, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1365, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 455, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 91, देन ये 7 से जाएगा 13 एंड 13 इंटू 1। इसी को अरेंज किया हमने फैक्टर ट्री में, ठीक है। फैक्टर ट्री में हमने पहला नंबर यहाँ ले लिया है, फिर अगर ये 2 से डिवाइड आ रहा है तो 2 को यहाँ लिख रहे हैं, और जो डिवाइड करने के बाद बच रहा है वो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। अगेन इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ लिखा 2, और यहाँ दैट मीन्स इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले नंबर मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर मिल रहा है, ठीक है। फैक्टर ट्री और भी आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और ज़्यादा डिटेल में इसमें क्वेश्चन भी नहीं आते, सिंपल सा फैक्टर ट्री कभी कभी दे देता है और बोल देंगे कि कोई सा भी यहाँ पे बॉक्स, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है या यहाँ एक ब्लैंक बॉक्स है, ऐसे 2-3 ब्लैंक बॉक्स दे देंगे और उसके अकॉर्ड आपको फिलअप करना है, उसकी वैल्यूज बतानी है। तो यहाँ पे हम सिंपली 3 इंटू 455 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1365। सिमिलरली ये बॉक्स का निकालना है तो 2 इंटू 4095 दैट इज 8190 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उसके एप्लीकेशन। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अच्छे से समझ लिया है, इट्स नथिंग बट हमने जो पहले से सीखते आ रहे हैं हम फैक्टराइज करेंगे और बस उसको अरेंज करेंगे। देखो वो फैक्टर ट्री में यहाँ पे भी अरेंज करके लिखा है जितने भी उसके फैक्टर्स थे। तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स है तो 2 का पावर 3, 3 2 टाइम्स है तो 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30, दैट्स इट। बस इतना ही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन। अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये एक क्वेश्चन मैं होमवर्क लिए दे रही हूँ, जिसे आप करिए, ट्राई करिए, इसे सॉल्व करके देखिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और जो हमने पढ़ा है उस पर ही बेस्ड है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो ये केस स्टडी है, ये सीबीएसई ने ही प्रोवाइड किया था एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। एडिशनल क्वेश्चंस प्रोवाइड करती सीबीएसई, तो उनने ही दिया था। तो ये रहा क्वेश्चन, वैसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए या सॉल्व कर लीजिए। केस बेस्ड है, ऑप्शंस हैं हमें यहाँ पे गिवन, क्वेश्चंस पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है, और एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है टोटल, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आगे का भी हम एप्लीकेशन से देखेंगे।